नमस्कार साथियों। परजीवी श्रृंखला के इस तीसरे वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्यकीय अनुकूलन के बारे में। कार्यकीय अनुकूलन या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस परजीवी में पाई जाने वाली वे विशेषताएं होती हैं जो उनके शरीर की जैविक क्रियाओं में होती हैं। परजीवी अपने शरीर की जैविक क्रियाओं को इस तरह से अनुकूलित करते हैं जिसके कारण वे परपोषी के शरीर में सफलतापूर्वक रह सकें। इन विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले परपोषी एंजाइमों से सुरक्षा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये चर्चा की थी कि परजीवी परपोषी के उन स्थानों पर रह सकते हैं जहाँ पर उन्हें पचाए जाने का खतरा होता है। जैसा कि हम जानते हैं टीनिया सोलियम, एस्केरिस, ये मानव की आंत में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं और आंत या इंटेस्टाइन में रहने के कारण उन्हें एंजाइम्स के द्वारा पचाए जाने का खतरा अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में ये इन पाचक रसों से या डाइजेस्टिव जूसेस से अपनी किस तरह से सुरक्षा करते हैं, तो इसके लिए इनके पास 3 युक्तियाँ होती हैं। पहली युक्ति जो है वो एंटी एंजाइम्स या प्रति एंजाइमों का श्रावण। एंटी एंजाइम्स या प्रति एंजाइम, हमने ये बात की थी कि वे एंजाइम होते हैं जो आहार नाल में स्रावित होने वाले एंजाइम्स को काउंटर करते हैं या उनसे परजीवी को बचाते हैं। ये एंजाइम्स परजीवी की क्यूटिकल के द्वारा सिक्रीट होते हैं जिसके कारण वो अपनी सुरक्षा कर पाता है। दूसरा, परजीवियों के शरीर पर पाया जाने वाला टैग्यूमेंट्स या आवरण, वो उन पदार्थों का बना होता है जिनका पाचन नहीं किया जा सकता। जैसे स्क्लेरोप्रोटीन से निर्मित क्यूटिकल को पचाया नहीं जा सकता, इसलिए ये क्यूटिकल सुरक्षात्मक आवरण के रूप में किसी पैरासाइट के शरीर के ऊपर पाई जाती है जिससे वो इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल में अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। तीसरी युक्ति जो इनके अंदर पाई जाती है वो म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशन वास्तव में परजीवी के द्वारा परपोषी की आंत में प्रेरित किया जाता है, न कि परजीवी के द्वारा म्यूकस का स्रावण किया जाता है। परजीवी एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन में जहाँ रहता है वहाँ पर ऐसी क्रियाएं करता है जिससे इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल उसके शरीर के चारों तरफ म्यूकस का घेरा बना देती है। ये म्यूकस जो है वो परजीवी को या परजीवी के शरीर के चारों तरफ जो है वो सुरक्षात्मक घेरा बनाने के कारण इस घेरे को तोड़कर डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस परजीवी के शरीर तक नहीं पहुंच पाते। हम ये कह सकते हैं कि ये म्यूकस एक तरह से एंजाइम रोधी कवरिंग के रूप में इस परजीवी के शरीर के चारों तरफ बन जाता है। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करें वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन के बारे में। साथियों, परजीवी ऐसे वातावरण में निवास करता है जहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है या ऑक्सीजन नहीं होती। ऐसी स्थिति में उसे ऐसी युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है जो अवायवीय परिस्थितियों में संपन्न होती है और उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। ये घटना अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन के रूप में जानी जाती है। अवायवीय श्वसन उस घटना को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का या फूड सब्सटेंसेस का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता हो और ऊर्जा मुक्त होती हो। ये क्रिया परजीवियों के शरीर में पाई जाती है। ये परजीवी ग्लाइकोजन को भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं या ग्लाइकोजन को फूड सब्सटेंसेस के रूप में यूज़ करते हैं जिसको मेटाबोलाइज करना होता है। ग्लाइकोजन को मेटाबोलाइज करने के लिए यहाँ केवल ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा क्रेब चक्र और ईटीएस जो कि किसी भी खाद्य पदार्थ का पूर्ण विखंडन करने के लिए या कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए जरूरी होते हैं, वो इन परजीवियों में नहीं पाए जाते। इस इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन या अपूर्ण विखंडन के कारण इनके अंदर वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जिसको ये समय समय पर त्यागते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है
कि हेल्मिन्स या कृमियों के अंदर मुख्य उत्सर्जी उत्पाद के रूप में फैटी एसिड्स या वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जो कि इनके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला यदि एडाप्टेशन इनमें बात करें तो वह ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन। साथियों, ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन उस घटना को कहा जाता है जिसके तहत कोई जंतु अपने शरीर के अंदर पानी व लवणों की मात्रा वातावरण के सापेक्ष संतुलित बनाकर रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस घटना के द्वारा वो अपने शरीर से पानी और लवणों की हानि को रोकता है उसे ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से या परासरण नियमन के नाम से जाना जाता है। परासरण नियमन की घटना के तहत परजीवियों में दो युक्तियाँ पाई जाती है। पहली युक्ति ये कि ये जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के अनुसार अपना परासरण दाब बना लें, या यूं कहें कि परजीवी के शरीर का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर तथा वातावरण का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। जब दो वातावरणों के बीच या दो शरीर के बीच ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब इक्वल होते हैं तो पानी की मोमेंट या वाटर मोमेंट किसी तरफ नहीं होती, यानी परजीवी के शरीर से पानी बाहर नहीं आता, उल्टा कहें तो परजीवी के शरीर में पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यदि परजीवी के शरीर से एक्सेस वाटर या पानी बाहर आ जाए तो ऐसी स्थिति में उसका शरीर सिकुड़ जाएगा और वो मर जाएगा। विपरीत क्रिया में यदि पानी शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसका शरीर ज़्यादा फूल जाएगा और फट कर के वो नष्ट हो जाएगा, ऐसी संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये अपने ऑस्मोटिक प्रेशर वातावरण के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर बनाकर रखते हैं। वातावरण के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर इनके प्रेशर होने से इनको वाटर लॉस या ज़्यादा वाटर गेन नहीं होता। अगली युक्ति के तहत हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब वातावरण के ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब की तुलना में ज़्यादा बना करके रखें। अब शरीर के अंदर यदि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वातावरण की तुलना में तो ऐसी स्थिति में पानी की जो मोमेंट या वाटर मोमेंट जो होगी वो वातावरण से शरीर के अंदर की तरफ होगी। ऐसा टीन या सोलियम में किया जाता है एक स्ट्रेटजी के तहत। जैसा कि मैंने ये बताया था कि टीन या सोलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ पर पचा हुआ भोजन लिक्विड फॉर्म में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस पचे हुए भोजन की बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के लिए इसके शरीर के ऊपर माइक्रोट्राइकीज और पोर कैनाल्स पाए जाते हैं। इस भोजन की या इस लिक्विड की मूवमेंट इंटेस्टाइन से परजीवी के शरीर के अंदर हो सके, इसके लिए टीन या सोलियम अपने शरीर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब ज़्यादा बनाकर रखता है। ज़्यादा या हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होने के कारण इंटेस्टाइन से बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ टीन या सोलियम के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या संपूर्ण शरीर से ये अवशोषित किए जाते हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में ये भोजन है वो कलेक्ट कर लेता है। उसके कारण परपोषी में भोजन की कमी रह जाती है। यही कारण है कि टीन या सोलियम एस्केरिस जैसे परजीवी जो सामान्यतः बच्चों के इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स के रूप में ये होते हैं, तो ये उनके शरीर से बड़ी मात्रा में पोषण अवशोषित कर लेते हैं, जिससे बच्चों की ग्रोथ या वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि उनका पोषण जो है वो परजीवी के द्वारा ले लिया जाता है, एक तरह से चुरा लिया जाता है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसी तरह हम यदि बात करें कि परासरण नियमन के अलावा और कौन सी कार्य की विशेषता इन परजीवियों के अंदर पाई जाती है, तो उसके अंदर उच्च जनन क्षमता का पाया जाना ये कार्य के अनुकूलन के रूप में भी पढ़ा जाता है और जीवन चक्र के अनुकूलन है उनके रूप में भी इसको पढ़ा जाता है। उच्च जनन क्षमता के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि ये परजीवी बड़ी मात्रा में अंडे देते हैं, और अंडे बड़ी मात्रा में इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी अंडों की मृत्यु दर अधिक होती है। अंडों की मृत्यु दर अधिक होती है तो अधिकांश अंडे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अंडे वो जीवित रह जाते हैं, जिसके कारण परपोषी के शरीर के अंदर परजीवी है वो अपने आप को अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ इन्हीं विशेषताओं को लेकर के जीवन चक्र के अडप्टेशन या लाइफ साइकिल अडप्टेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।